मैं एसपी दीक्षित जीपीएससी स्कूल गुढ़ागौर से। बेटे, पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा जो है आनुवांशिक अभियांत्रिकी की डिफिनीशन बताई थी, परिभाषा बताई थी। ठीक है, अब अपन थोड़ा सा इसको विस्तार रूप में अपन लेते हैं। सबसे पहले इसको अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए बेटे, अपन बोलेंगे लगातार वैज्ञानिकों की खोज से अपन बोलेंगे डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, इसके अलावा प्रतिकृति, इसके अलावा अगर अपन देखें जीन अभिव्यक्ति, और इसके साथ साथ अपन बोलेंगे इन सब की क्या है, अपने को जानकारियां प्राप्त है। ठीक है, आपने पढ़ा है वाटसन क्रिक का मॉडल, है ना, रेप्लिकेशन आगे आएगा आपका, है ना, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन, ये सब आपका आएगा, जीन एक्सप्रेशन, जीनों की अभिव्यक्ति। तो इन सब के बारे में अपन बोलेंगे जानकारी हो चुकी है। इसके अलावा डीएनए अनुक्रम, डीएनए सीक्वेंस जिसको अपन बोल देते हैं, जो नाइट्रोजनस क्षारकों का जो अपन बोलेंगे जो क्रम जो होता है, उनके बारे में भी। इसके साथ साथ जीनों को क्लोन करना, जीन क्लोनिंग, ये भी अपन बोलेंगे अपने को अध्ययन कर चुके हैं, अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जीन स्थानांतरण, इन सब के बारे में अपने को जानकारी प्राप्त हो चुकी है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स जीवों में अगर अपन देखें, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स आप जानते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि जिनमें ऐसे जीव या कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित नहीं पाया जाता है, उनको अपन क्या बोल देते हैं, प्रोकैरियोट। यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक सेल अपन बोलेंगे जिनमें पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक पाया जाता है, तो उन कोशिकाओं को अपन क्या बोल देते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं। और ऐसी कोशिकाएं जिन जीवों में पाई जाती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, यूकैरियोट्स। समझ में आया? दोबारा सुन लो। प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या होता है कि जिनमें पूर्ण विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। अर्थात अपन जानते हैं कि केंद्रक के 4 भाग होते हैं, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, ठीक है, केंद्रक कला, केंद्रक द्रव, इसके अलावा अपन बोलेंगे क्रोमेटिन धागे और केंद्रिका। तो जिसमें ये पूर्ण रूप से पाए जाते हैं तो उसको तो अपन बोल देते हैं बेटे पूर्ण विकसित केंद्रक, ठीक है। और जिनमें अपन बोलेंगे ये पार्ट नहीं पूरे होते हैं, वो किस में आ जाता है आपका, वो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका उसको बोल देते हैं। और ऐसी कोशिकाएं जिनमें पाई जाती हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स जीव। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स जीवों में अगर अपन देखें तो इन दोनों में अपन बोलेंगे आनुवांशिक कूट भी बोलते हैं, इनको अपन कोडॉन भी बोल देते हैं, कोडॉन। तो ये इन सभी में अपन बोलेंगे समान रूप से पाए जाते हैं, आप शायद ये कोडॉन्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन मैं शॉर्टकट में संक्षेप में आपको बता दूं, और ये आगे भी आपको मिलेगा। ये अपन बोलेंगे ये ट्रिपलेट होते हैं, 3 नाइट्रोजनस क्षारकों के बने हुए होते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा अपन बोलेंगे प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, समझ में आ रहा है, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए इनमें क्या होते हैं, संकेत निहित होते हैं, ठीक है, कि किस कोडॉन के द्वारा किस एमिनो अम्ल का कूट लेखन होगा
वो होते हैं कोडॉन। ठीक है, मतलब प्रोटीन संश्लेषण के लिए क्या होते हैं, इसमें संकेत निहित होते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये बेटे ट्रिपलेट होते हैं, अर्थात 3 नाइट्रोजनस क्षारकों का ये एक विशिष्ट क्रम होता है। तो ये अपन बोलेंगे इनमें सब में ये समान रूप से ये पाए जाते हैं। किनमें, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक अपन बोलेंगे कोशिकाओं में। मैं आपको बता दूं, इनमें अगर आप और देखें इसके बारे में, सबसे पहले अगर अपन देखें, ध्यान रखें 1970 में, ये मैंने पहले भी आपको बताया था, 1970 में डॉक्टर हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना, हरगोबिंद खुराना जी ने अपन बोलेंगे टेस्ट ट्यूब में, मतलब परख नली में जीन संकर पुनर्योगज, परख नली में जीन संकर पुनर्योगज, जीन संकर पुनर्योगज, ठीक है, डीएनए तकनीकी का, डीएनए तकनीकी के ज्ञान को आधार प्रदान किया। बेश, ठीक है, मतलब आपने पढ़ा भी है कि कृत्रिम जीन संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था, अपन बोलेंगे ये डॉक्टर हरगोबिंद खुराना ने। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने परख नली में रिकम्बोनेंट जीने या पुनर्योगज, परख नली जीन जब संकर पुनर्योगज इन्होंने किया, तो उसके लिए अपन बोलेंगे ये बायोटेक्नोलॉजी या अपन बोलेंगे डीएनए तकनीकी के लिए ये क्या है, एक प्रकार का अपन बोलेंगे एक बेस प्रदान हुआ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इस संकर का मतलब क्या होता है, जीन संकर मतलब इसमें आप बोल सकते हो कि एक तो जो कोशिका में उपस्थित जीन है और इसके अलावा बाहर से जो अपन बोलेंगे जो जीन, उन दोनों को अपन जोड़ देते हैं, तो वो आपका क्या होता है, संकर। और वहीं से अपन बोलेंगे ये जीन संकर मतलब वो हो गया आपका पुनर्योगज, रिकम्बोनेंट। री मीन्स होता है पुनः योगज, कंपोनेंट्स मीन्स होता है जोड़ना। मतलब एक तो अपने पास जीन है और जो उपयोगी जीन है, उन दोनों को अपन ने क्या बोल दिया, वो हो गया आपका जीन संकर पुनर्योगज। तो मैंने आपको बताया कि डीएनए तकनीकी को आधार प्रदान करने का कार्य क्या है, ये अपन बोलेंगे जीन संकर पुनर्योगज। इसके अलावा ये अब इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटे, इसके अलावा अगर अपन इसका उद्देश्य अगर अपन देखें, उद्देश्य अगर अपन देखें तो अपन बोलेंगे विभिन्न पादपों एवं जंतुओं, इसका जो अपन बोलेंगे जो जैव प्रौद्योगिकी का जो अभियांत्रिकी का उद्देश्य है, तो इनमें अपन बोलेंगे पादपों एवं जंतुओं में आनुवांशिकता में सुधार एवं पर्यावरण एनवायरनमेंट जिसको आप बोल सकते हो, पर्यावरण में अपन बोलेंगे सुधार करना, ये अपन बोलेंगे आनुवांशिक अभियांत्रिकी का प्रमुख उद्देश्य है। अगर आपसे कहा जाता है कि प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो अपन बोल सकते हैं कि पादप, जंतुओं और अपन बोलेंगे वातावरण की गुणवत्ता में अपन बोलेंगे सुधार करना। वो आपका क्या कहला, वो ये आपका आनुवांशिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसी के अंतर्गत अगर आपने देखा होगा कि डीएनए क्लोनिंग, ठीक है ना, जीन क्लोनिंग
ये सब अपन बोलेंगे इसी एम के अंतर्गत अपन बोलेंगे आते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये पुनर्योगज डीएनए होता क्या है। पुनर्योगज डीएनए या रिकम्बोनेंट डीएनए, देखो बेटे, पुनर्योगज डीएनए को आप साधारण भाषा में आप ये समझ लो, मुख्य एक इसका समरी टाइप में, मतलब इसमें ये है मूल डीएनए। मूल डीएनए का मतलब जो अपन बोलेंगे कोशिका में उपस्थित है, जो कोशिका में उपस्थित है, जो पहले से पाया जा रहा है उसमें, तो वो कौन सा हो गया, मूल डीएनए। प्लस अपन बोलेंगे बाहरी डीएनए। बाहरी डीएनए का मतलब अपन बोलेंगे उपयोगी डीएनए। ठीक है। अब इन दोनों को अपन बोलेंगे, जो जोड़कर जो डीएनए बनता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है पुनर्योगज डीएनए। और यही परिवर्तित करना अपन बोलेंगे क्या कहलाता है, पुनर्योगज तकनीकी। मतलब मूल डीएनए में जब बाहरी डीएनए अपन बोलेंगे जोड़ दिया जाता है तो उसी को अपन क्या बोल देते हैं, पुनर्योगज तकनीकी। और जो डीएनए बनता है उसको अपन क्या बोल देते हैं, पुनर्योगज डीएनए। ओके, थैंक यू।